हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आप एक्सेल शीट में एक प्रोफेशनल ईएमआई कैलकुलेटर बना सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हम बैंकिंग वेबसाइट पर देखते हैं एक ईएमआई कैलकुलेटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक लोन अमाउंट एंटर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 लाख एंटर कर रहा हूँ और टेन्योर में यहाँ पे मंथ्स में एंटर करना पड़ेगा। 10 साल के लिए 120 मंथ मैंने एंटर कर दिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर अगर आ गई है तो वो जो अमाउंट उसने दिखाई है वो है 12,668 रुपीज़। तो इसको हम स्क्रॉल करते हैं तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसमें मंथ्स है, प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट है, ईएमआई है और बैलेंस है। तो इसमें क्या शो कर रहा है कि आपने फर्स्ट मंथ में कितना ईएमआई पे किया और उसमें कितना आपका इंटरेस्ट था और कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट था और बैलेंस अमाउंट आपका कितना रिमेनिंग रह गया जो आपने लोन अमाउंट बैंक से लिया था। जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया था, आपने फर्स्ट ईएमआई पे की, तो आपके पास जो बैलेंस आता है 9,94,832 रुपीज़ आपका यहाँ पे बचता है। तो इसी चीज़ को हम एक्सेल में बनाएंगे। तो कैसे ये कैलकुलेशंस होती है तो मैं आपको एक्सेल में दिखाऊंगा। तो एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं ईएमआई कैलकुलेटर। और अब यहाँ पे कुछ इनपुट्स हम एंटर करेंगे। जैसे पहले है हमारा लोन अमाउंट जो कि है 10 लाख। उसके बाद है हमारा टेन्योर वहाँ पे मंथ में था, हम यहाँ पे ईयर में लिखेंगे। वो हम फॉर्मूला में यहाँ पे इसको मंथ वाइज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 10 साल लिख दिए और जो हमारा आरओआई है वो होगा 9%। और अब यहाँ पे हम ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए पीएमटी फंक्शन को यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रेट जो आरओआई है, तो यहाँ पे आरओआई जो है ईयरली बेसिस पे है, हम उसको मंथ बेसिस पे कन्वर्ट कर देंगे। उसको डिवाइड करेंगे 12 के साथ। उसके बाद है एनपीआर जो होता है टेन्योर। तो उसके बाद हमारा टेन्योर कि आपने कितने टाइम के लिए लोन लिया है उसको हम इंटू कर देंगे 12 के साथ, क्योंकि हम ईएमआई मंथ बेसिस पे निकाल रहे हैं। उसके बाद आपने कितनी अमाउंट का लोन लिया है उसको एंटर कर देंगे पीवी पे। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी ईएमआई आ गई है। तो ये नेगेटिव में आ रही है क्योंकि एक्सेल इसको एक एक्सपेंस के तौर पे देखता है तो उसको नेगेटिव दिखा रहा है। तो हम इसको अपने फंक्शन के आगे माइनस लगाकर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ईएमआई आ गई है। तो अब उसके बाद हमारा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना। तो सबसे पहले कॉलम हम बनाएंगे मंथ्स, फिर प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल हमने पे किया है, उसके बाद इंटरेस्ट, फिर ईएमआई और फिर बैलेंस। अब मंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सीक्वेंस को यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे डायनेमिक बनाना है। तो मैं सीक्वेंस यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको इंटू कर देंगे 12 के साथ। अपने आप मेरे यहाँ पे मंथ्स कैलकुलेट होकर आ गए हैं। और ये डायनेमिक है, मैं जैसे टेन्योर चेंज करूँगा तो यहाँ पे भी रोज चेंज हो जाएंगी। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल, इसके लिए हम पीपीएमटी को यूज़ करेंगे। आरओआई को फिर से डिवाइड करेंगे 12 के साथ। उसके बाद पर पीईआर में हम रखते हैं कौन से मंथ का आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, मतलब आपने किस मंथ का निकाल रहे। तो हम यहाँ पे इसको डायनेमिक करने के लिए मैं यहाँ पे स्पिल ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। एक सेकेंड, A11 पर है वो। ओके, अब ठीक है। तो उसके बाद हम एनपीआर में टेन्योर को इंटू कर देंगे 12 के साथ। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी लोन अमाउंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी शो कर गया है और मुझे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि डायनेमिक में बना रहा हूँ। तो मुझे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पिल ऑपरेटर को यूज़ किया है। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट, इसको भी ऐसे निकालेंगे। इसमें हम आईपीएमटी को यूज़ करते हैं। सेम ही मेथड है इसमें भी। रेट में हम आरओआई डिवाइड 12, उसके बाद पर जो है A11 और स्पिल ऑपरेटर
फिर एन पर NPER, उसके बाद इसको भी इंटू 12 प्रेजेंट वैल्यू, एंटर। इंटरेस्ट भी हमारा मंथ वाइज आ गया है और EMI। अब EMI हमने यहाँ पे कैलकुलेट ऑलरेडी की हुई है तो हम इसी वैल्यू को यहाँ पे शो करेंगे, लेकिन हमें ड्रैग नहीं करना है, अपने आप ही रेंज सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा, इफ़ को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको और इसको कर देंगे एंटर। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे EMI भी मेरी सेम यहाँ पे शो कर रहा है। अब बैलेंस निकालने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला हो जाता है यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखना। अब बैलेंस कैसे कैलकुलेट हो रहा है कि जो आपकी लोन अमाउंट है उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट हम लेस करेंगे। जब लोन अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट लेस हो जाएगा तो यहाँ पे बैलेंस शो कर जाएगा। तो अब फर्स्ट मंथ का तो हम कर लेंगे, सेकंड का कैसे करेंगे? तो उसके लिए करना है, जो बैलेंस अमाउंट हमारे फर्स्ट मंथ का होगा उसमें से हम सेकंड मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट को लेस करेंगे। तो इस चीज़ को हम ऑटोमेट करेंगे कि वो अपने आप ही ये चीज़ कर ले। तो इसके लिए हमने लगाया है सम इफ़ और उसके अंदर ऑफसेट यहाँ क्या कर रहा है, ये B11 से शुरू करके एक ऐसी रेंज बना रहा है जो हर रो के साथ अपने आप नीचे बढ़ती जाएगी। इसमें हमने सीक्वेंस और काउंट इसलिए दिया है ताकि एक्सेल को पता रहे कि उसे कितनी रोज तक नीचे जाना है। और आखिर में ये जो नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब ये एक्सेल को बोलता है कि सिर्फ उन्हीं सेल को जोड़ो जिनमें कोई वैल्यू है। अब यहाँ पे हम करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हो हमारा बैलेंस शो कर गया है। ठीक है, मुझे ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये था मंथ बेसिस पे, अब हम इसको ईयरली बेसिस पे करते हैं। अब यहाँ पे एक ईयर का हम कॉलम बनाएंगे जो हमें बताएगा कि ये जो फर्स्ट मंथ है किस ईयर का है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं राउंड अप करूँगा यहाँ पे। अब जो नंबर है उसको मैं A11, ठीक है, और इसको राउंड अप कर देंगे। इसको सबसे पहले डिवाइड करूँगा 12 के साथ, फिर इसको राउंड अप कर देंगे। अब ये देखिए, अब ये करेंसी दिखा रहा है, इसको जनरल कर देते हैं। अब ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर भी शो कर रहा है, इसको सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हर मंथ के साथ उसका ईयर मुझे शो कर रहा है। अब इसी ईयर के बेसिस पे हम इसको प्रॉपर ईयर बेसिस पे कर देते हैं। और यहाँ पे कर देते हैं ईयर। अब ईयर कैसे निकालेंगे, सीक्वेंस को ही यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। अब इसको हम इंटू नहीं करेंगे 12 के साथ, क्योंकि हम ईयर बेसिस पे कर रहे हैं। अब एनुअल प्रिंसिपल और एनुअल इंटरेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे आएगा EMI, एनुअल EMI। ठीक है, तो एनुअल प्रिंसिपल के लिए हम सम इफ़ को मैं यूज़ करूँगा। सीधा सा मैं लॉजिक लगा रहा हूँ यहाँ पे, जो फर्स्ट 12 मतलब हर 12 के बाद वो उसको प्लस करता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, जो रेंज है वो हम इस ईयर वाली रेंज को देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 जहाँ पे एक साल लिखा होगा 1 लिखा होगा तो वो 12 बार ही आएगा, तो 12 बार उसको प्लस कर देगा, टोटल अपने आप ही लग जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले रेंज F11, इसको स्पील ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। फिर इसको क्राइटेरिया जो हमारा J में है, ठीक है, तो ये भी J11 स्पील ऑपरेटर। उसके बाद सम रेंज इसको करना प्रिंसिपल को जो है B कॉलम में, तो यहाँ पे स्पील ऑपरेटर आ गया। इसको ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा टोटल प्रिंसिपल भी कैलकुलेट हो चुका है। सेम अब इसको मैं इंटरेस्ट भी ऐसे ही निकालूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम ही मेथड को यूज़ करूँगा। सम इफ़ रेंज में मैं फिर से F12 और F11 और फिर उसके बाद J11। अब यहाँ पे हम C11 को यूज़ करेंगे और इसको एंटर किया तो यहाँ पे आ गया। अब एनुअल EMI के लिए भी सेम सम इफ़
ब्रैकेट ओपन, रेंज F11, उसके बाद J11 कोमा और यहाँ पे EMI वाला D11 स्पेस एंटर। अब देख सकते हो यहाँ पे EMI भी कैलकुलेट होकर आ गई है। अब यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेते हैं कि टोटल हमने इंटरेस्ट कितना पे किया है 10 सालों में। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। अब इस सेल में हम सेम सम को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सम अब कैसे यूज़ होगा, यहाँ पे सम, अब जो जितना भी इंटरेस्ट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे 11 स्पेस एंटर, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हम यूज़ करेंगे सिर्फ रेफरेंस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट भी आ गया और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है वो भी आ गया। अब इन दोनों को टोटल कर देंगे कि टोटल हमने अमाउंट कितनी पे की बैंक को, टोटल अमाउंट। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे, सम, इन दोनों सेल को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल इंटरेस्ट भी मेरे यहाँ पे शो कर रहा है। तो बस अब ये दोनों आपके पास अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बन चुके हैं। अब आप इनको अपने हिसाब से जैसे भी कस्टमाइज़ करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे कलर चेंज करना है वो आप कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगता है। अगर आपको यहाँ पे चार्ट बनाना है वो भी आप बना सकते हो, जिससे आपको ईज़िली पता चल जाए कि भाई कितना ज़्यादा आपने पे किया है कितना नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे पाई चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है कि इतना पार्ट अपने इंटरेस्ट में पे किया और इतना पार्ट आपका प्रिंसिपल में है। तो यही अगर मैं यहाँ पे टेन्योर बढ़ा देता हूँ, 20 साल कर देता हूँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो गया। चार्ट में भी आपको ईज़िली आपको पता चल रहा है कि आपने इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट आपने ज़्यादा पे किया है अपने लोन अमाउंट से। तो ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो और अपना पर्सनल EMI कैलकुलेटर बना सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उस वीडियो में आपको 2 पॉइंट आपके कवर करूंगा कि अगर आप प्री पेमेंट कर देते हो तो आपको क्या बेनिफिट होते हैं और बैंक को कैसे पता चलता है कि आपको कितनी अमाउंट का लोन देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट या मेल करके मुझसे पूछ सकते हो।